हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करेंगे अमेरिका और सीरिया की। सीरिया और अमेरिका के बीच कुछ हो रहा है वहां पर, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या है क्या नहीं। ये देख सकते हो आर्मी का टैंक कैसा होता है यूएस का, ये इस तरह से, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर किए हैं। ठीक है, तो ये न्यूज है, इसको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्या है, किस क्यों हमला किया है। ठीक है, अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। इसमें नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष रिपोर्ट। मध्य पूर्व से इस वक्त तक एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएल के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू किए हैं। इस इन हमलों का उद्देश्य आईएसआईएल के ठिकानों, उसके नेटवर्क, उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करना बताया जा रहा है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हमें समय में की गई जब क्षेत्र में सुरक्षा हालात लगातार अस्थिर बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से सीरिया की धरती एक बार फिर युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट की से कांप उठी है। अमेरिकी वायुसेना ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर कई चरणों में हवाई हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में हथियार डिपो, कमांड सेंटर, प्रशिक्षण शिविर फिर और रसद मार्गों को निशाना बनाया गया है। आईएसआईएल क्या है और क्यों है यह खतरा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें इस इस्लामिक स्टेट जिसे आईएसआईएल या आईएसआईएस के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसने बीते एक दशक में सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों में हिंसा, आतंक और अस्थिरता फैलाई है। यह संगठन निर्दोष नागरिकों पर हमले, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, अपहरण, हत्या और बम धमाके, ये सब चीजें करता है। बम धमाकों की जैसी चीजें और जैसी घटनाओं के लिए कुख्यात रहा। हालांकि पिछले वर्षों में आईएसआईएल की तथाकथित खिलाफत को सैन्य रूप से पराजित किया गया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह संगठन अभी भी छोटे छोटे समूह और स्लीपर सेल्स के जरिए सक्रिय है। हमलों का दायरा और रणनीति क्या है, मैं आपको बता दें। अमेरिका रक्षा अधिकारियों के अनुसार यह अभियान सटीक और लक्ष्य आधारित हमलों पर केंद्रित है। ड्रोन, लड़ाकू विमान और खुफिया निगरानी के जरिए आईएसआईएल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हमलों का मकसद क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग आईएसआईएल के पुनर्गठन क्षमता को रोकना, उसके नेतृत्व को कमजोर करना, भविष्य में संभावित आतंकी हमलों को टालना। अमेरिका का बयान क्या है, इसके ऊपर मैं आपको ये बता देता हूँ। अमेरिका की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये हमला आत्मरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के तहत किए गए हैं। अमेरिका रक्षा विभाग के अनुसार हम आईएसआईएल को दोबारा उभरने की इजाजत नहीं देंगे। यह कार्रवाई हमारे सहयोगियों और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सीरिया की प्रतिक्रिया क्या है? सीरिया की सरकार ने इन हमलों को लेकर संप्रभुता का उल्लंघन मुद्दा उठाया है। दमिश्क का कहना है कि बिना अनुमति की गई किसी भी सैन्य कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इन हमलों के बाद मध्य पूर्व के कई देशों में सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई कुछ देशों ने आईएसआईएल के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है, तो वहीं कुछ ने राजनयिक समाधान और संवाद पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। नागरिकों पर असर क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। हम लोग के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, आम नागरिकों की सुरक्षा। सीरिया पहले ही लंबे गहरे युद्ध, विस्थापन और मानवीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। आगे क्या होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। विशेषज्ञों का मानना है कि आईएसआईएल के खिलाफ यह लड़ाई केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भी है। स्थायी शांति के लिए जरूरी है स्थिर सरकार, आर्थिक पुनर्निर्माण, चरमपंथ के खिलाफ वैचारिक लड़ाई। और तो यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट, और डिटेल में इसके बताऊं आपको। अमेरिका द्वारा सीरिया में आईएसआईएल के खिलाफ शुरू किए गए बड़े पैमाने के हमले
एक बार फिर एक सवाल खड़ा करते हैं कि क्या केवल सैन्य ताकत से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? इस बड़ी खबर पर हम हमारी नजर बनी हुई है, मैं आपको डिटेल में और बता देता हूँ। ठीक है, अमेरिका की चिंता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, अमेरिका खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आईएसआईएल एक बार फिर अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईएसआईएल एक लड़ाकों की भर्ती कर रहा है, सीमावर्ती इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और बड़े आतंकी हमलों की साजिश साजिश रच सकता है। अमेरिका का कहना है अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आईएसआईएल फिर से एक बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिका रक्षा विभाग का बयान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अमेरिका रक्षा विभाग ने हमलों के बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया। बयान में कहा यह कार्रवाई आईएसआईएल के खिलाफ हमारी निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हम इस संगठन को दोबारा उभरने की अनुमति नहीं देंगे। अमेरिका ने यह भी कहा कि यह अभियान अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। सीरिया में जमीनी हालात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सीरिया पहले ही एक भीषण अमानवीय संकट से जूझ रहा है। लंबे गृह युद्ध के कारण लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। इस स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था लगभग चरमरा गई है। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। स्थानीय लोगों की चिंता क्या है? स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे आतंकवाद से उबरते हैं और युद्ध से भी। ये एक स्थानीय नागरिक के अनुसार हम शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फिर से बमों की आवाज में बड़े हो। आगे की राह और जगह क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। इस सैन्य कार्रवाई ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आईएसआईएल को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? क्या सीरिया में शांति संभव है? और क्या सैन्य समाधान आतंकवाद का स्थायी जवाब है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में स्पष्ट होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अमेरिका द्वारा किए गए इन हमलों पर सीरिया की सरकार ने कड़ा एतराज जताया है। दसवीं के से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि अमेरिका की यह सैन्य कार्रवाई सीरिया की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। सीरिया विदेश मंत्रालय के अनुसार बिना अनुमति और बिना समन्वय के किसी भी विदेशी ताकत द्वारा सीरिया जमीन इन पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। सीरिया का कहना है कि वह स्वयं आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और बाहर हस्तक्षेप स्थिति को और जटिल बना देता है। सीरिया का तर्क आतंकवाद बनाम संप्रभुता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, सीरिया सरकार का यह भी कहना है कि आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर कई बार भू राजनीतिक हित साधे जाते हैं। सरकार के अनुसार कुछ देश चुनिंदा आतंकवादी संगठन को निशाना बनाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समग्र रणनीति अपना नहीं अपनाते। सीरिया का दावा है कि अगर वास्तव में आतंकवाद को खत्म करना है, तो सभी देशों को सीरिया सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। रूस की भूमिका और प्रतिक्रिया क्या है? रूस ने इसके रिलेटेड क्या कहा है मैं आपको ये बता देता हूँ। सीरिया में संकट रूस एक अहम भूमिका निभा रहा है। रूस जो सीरिया सरकार का सबसे बड़ा सैन्य और राजनीतिक सहयोगी है, ने अमेरिका की हमलों पर संतुलित लेकिन सख्त प्रतिक्रिया दी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जरूरी है, लेकिन यह लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में होनी चाहिए। रूस का रुख क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। और उसका मानना है कि बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति कोई भी सैन्य कार्रवाई वैध नहीं मानी जा सकती है। सीरिया की संप्रभुता का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। हालांकि रूस ने यह भी स्वीकार किया कि आईएसआईएल एक वास्तविक खतरा है और उससे निपटने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी है। अमेरिका रूस तनाव का पूरा इतिहास क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, सीरिया ने अमेरिका और रूस कई बार सीरिया में अमेरिका और रूस कई बार आमने-सामने आ चुके हैं। दोनों देशों के समर्थन से अलग-अलग गुट सक्रिय रहे। कई मौकों पर हवाई हमलों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि आईएसआईएल के खिलाफ कार्रवाई जहां एक साझा लक्ष्य है, वहीं राजनीतिक मतभेद इस संघर्ष को जटिल बना देता है। ईरान की प्रतिक्रिया और भूमिका क्या है? ईरान, जो सीरिया का एक और प्रमुख सहयोगी है, ने भी अमेरिकी की हमलों पर चिंता जताई। ईरान का कहना है कि विदेशी सैन्य हस्तक्षेप मध्य पूर्व को अस्थिर करता है और है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करता है।
ईरान की रणनीतिक चिंता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ईरान के ईरान के लिए सीरिया रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने का माध्यम और सुरक्षा संतुलन का हिस्सा है। ईरान का मानना है कि अगर बाहरी ताकतें बिना समन्वय की कोई कार्रवाई करती हैं रही तो इससे क्षेत्र में नया टकराव पैदा हो सकता है। तुर्की की स्थिति क्या है? तुर्की तुर्की जो सीरिया का पड़ोसी देश है, इससे इस पूरी घटनाक्रम को गंभीरता से देख रहा है। तुर्की की चिंता है सीमा सुरक्षा, शरणार्थियों की नई लहर और आतंकी की गतिविधियों का फैलाव। तुर्की ने आईएसआईएल के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। इराक पर क्या असर पड़ेगा इसका मैं आपको। इराक जहां आईएसआईएल ने कभी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, इस कार्रवाई से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। इराकी सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा क्षेत्रों में चौकसी चौकसी बढ़ा दी है। इराक को डर है कि सीरिया में दबाव बढ़ने पर आईएसआईएल के लड़ाके इराक की ओर पलायन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की भूमिका क्या है? अमेरिका के नेतृत्व में आईएसआईएल के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पहले से सक्रिय है। इस गठबंधन में यूरोपीय देश, मध्य पूर्व की कुछ राष्ट्र और सैन्य सहयोगी शामिल है। इन देशों ने आईएसआईएल के खिलाफ साझा खुफिया जानकारी और सैन्य ने सहयोग दिया। यूरोप की प्रतिक्रिया है। यूरोपीय देशों ने अमेरिकी हमलों पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ देशों ने कहा है कि आईएसआईएल अब भी यूरोप के लिए खतरा बना हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही जरूरी है। वहीं कुछ देशों ने नागरिक सुरक्षा और राजनीतिक समाधान पर अधिक जोर दिया है। ठीक है, और मैं आपको संयुक्त राष्ट्र का रुख क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे घटनाक्रम पर संयमित बयान दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ाई जरूरी है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। मानवाधिकार संगठनों की चिंता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो किस तरह से आर्मी जा रही है लोगों पे हमला करने के लिए। ठीक है। मानवाधिकार संगठनों ने सीरिया में नए सैन्य हमलों पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि हवाई हमलों में नागरिक हताहतों तो का खतरा रहता है, पहले से पीड़ित आबादी पर और बोझ पड़ सकता है। संगठनों ने स्वतंत्र जांच और पारदर्शिता की मांग की है। मीडिया और सूचना युद्ध क्या है? सीरिया संघर्ष में केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचना से भी लड़ाई लड़ी जा रही है। हर पक्ष अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, विरोध पर आरोप लगाता है और वैश्विक जनमत को प्रभावित करना चाहता है। इसलिए सच्चाई तक पहुंचना अक्सर मुश्किल हो जाता है। क्या बढ़ेगा तनाव? मैं आपको बताता हूँ। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह सैन्य अभियान लंबा चला इस तो इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका बनाम रूस और अमेरिका बनाम ईरान और स्थानीय गुटों के बीच टकराव की आशंका है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आईएसआईएल कमजोर पड़ता है तो इससे लंबे समय में सुरक्षा स्थिति बेहतर हो सकती है। और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अ, जमीनी हालत युद्ध की ओर मार झेलते लोग क्या है मैं आपको जमीनी हालात वहां पर ग्राउंड लेवल रिपोर्ट क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। सीरिया के कई शहरों और कस्बों में कस्बे अब भी खंडरों में तब्दील है। टूटी इमारतें, उजड़ी सड़कें और बुनियादी सुविधा का अभाव, यही है अब आज की सीरिया की ये सच्चाई। अमेरिका हमलों के बाद कई इलाकों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। लोगों को यह नहीं पता कि अगला हमला कहाँ और कब होगा। नागरिकों की सबसे बड़ी चिंता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे आईएसआईएल से भी डरते हैं और हवाई हमले से भी। एक बुजुर्ग नागरिक बताते हैं, हम आतंकवाद नहीं चाहते लेकिन हम बमबारी भी नहीं चाहते, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। यह बयान सीरिया के लाखों लोगों की भावनाओं को दर्शाता है। महिलाओं और बच्चों पर असर क्या है? युद्ध का सब पूर्ण असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कुपोषण की समस्या बढ़ रही है, मानसिक तनाव और आघात आम हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार सीरिया में एक पूरी पीढ़ी युद्ध के साए में बड़ी हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है? लगातार संघर्ष के कारण सीरिया की व्यवस्था
लगभग लगभग चरमरा गई है, कई अस्पताल नष्ट हो चुके हैं, दवाइयों की भारी कमी है, डॉक्टर और नर्स से देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं। हवाई हमलों के बाद घायलों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इलाज की सुविधा सीमित रही है। तो ये थी आज की न्यूज। अगर आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में। लिंक टका हुआ है। अगर ये न्यूज आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है ये भाई, अमेरिका जिस तरह से लगता है ना भाई, भाई अब सब कुछ शांत हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। जैसे कि अब लग रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति हो चुकी है, क्योंकि रूस ने वो यूक्रेन ने वो नाटो में ज्वाइन होने से मना कर दिया है। ठीक है, तो हमको सब कुछ, सबको लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया है। फिर अब उधर से आवाज आ रही है, तो चारों तरफ यही चल रहा है भाई। लग रहा है कि मैं ज्यादा नहीं बोलना, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया लड़ने में आतुर हो रही है। जैसे कि अब बगल में बांग्लादेश में हालात खराब हो रहे हैं, उधर वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहे हैं, उधर अमेरिका ने सीरिया के के आतंकी ये सीरिया के ऊपर हमला कर दिया है। ठीक है, तो चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि यही हो रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में।